बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म की लेबनीज़ रेसिपी लेके आई हूँ। लेबनीज़ कफ्ता कबाब मुझे बेहद पसंद हैं। मैंने साथ में पीटा ब्रेड सर्व की है, साथ में थोम है और साथ में सैलड है, वो भी अरबिक स्टाइल में। किस तरीके से बनता है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन का, बकरे का कीमा, और इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है। ये 20-80 की रेशो के साथ है, यानी इसमें 20% फ़ैट है और 80% ये कीमा है, गोश्त है। और आपने अगर इसमें फ़ैट इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप 1 पाव कीमा जो है वो बीफ का लेंगे और 1 पाव मटन का लेंगे। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने लिया है 200 ग्राम, छिलके उतार के मैंने इसका वज़न किया था, प्याज, उसको पेस्ट बना लिया है और इसका पानी अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर मैंने इसमें डाला है। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर है, हॉट है ये। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का जाएगा। फ्रेशली ग्राइंड करके डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कीमे में फ़ैट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या आप बीफ का और मटन का कीमा मिक्स करके भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून बटर के या 4 टेबलस्पून देसी घी के। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी गड्डी पार्सले ले लें या हरा धनिया ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको बारीक काट के डाल दें। इसमें भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ना ही प्याज में, ना कीमे में, और ना ही जो भी हमने हरा धनिया डाला है इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आप धो के साइड पे रख दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच मीठा सोडा। अच्छा, ये भी आपने लाजमी डालना है। आपके कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो अगर सीख पे भी बना रहे हैं या वैसे भी बना रहे हैं, बहुत अच्छे जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने अच्छी तरह से हाथों से कर लें मिक्स या चम्मच से कर लें, जिस भी तरह से आसानी हो, और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में। इसी दौरान मैंने पीटा ब्रेड को बेक कर लिया है अवन में। मैं आपको तवे के ऊपर पीटा ब्रेड किस तरीके से बनती है बनाना सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। मैं अभी तरीका वही है, रेसिपी वही है, सिर्फ मैं इसको अवन में बेक कर रही हूँ। इस वक्त मेरे किचन में क्या ज़बरदस्त किस्म की महक आ रही है फ्रेशली बेक्ड पीटा ब्रेड की। कम लाइट की वजह से आपको शायद फूली हुई नज़र ना आए। आधा घंटा हो चुका है, मैंने कीमे को फ्रिज में से निकाल लिया है। एक फॉयल की छोटी सी कटोरी बना के एक कोल लिया है, उसको अच्छे तरीके से मैंने आधा घंटा चूल्हे पे दहका लिया था। थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल डाला है और इसको ढक देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद हमने प्लेट हटाई है। देखिए कितना अच्छा धुआं और इसकी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। और अगर आप इसको कोयलों पे नहीं बना रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए अपने कीमे में। अभी जो सीख पे मैं आपको कबाब बनाना सिखा रही हूँ वो सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ कि अगर आपने सीख पे बनाना है तो आप चपटी सीख लेंगे और उसके ऊपर जो गोल होती है वो नहीं लेंगे। जो लेबनीज़ कबाब होते हैं वो इससे भी चौड़ी सीख होती है जिसके ऊपर लगाए जाते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इसको कोयले का धुआं दिया है, मैं इसको ग्रिल करूँगी। एक आप छोटा सा बॉल बना लें और उसको इस तरीके से हाथों में फ्लैट कर लें और लंबा सा आप एक कबाब बना लेंगे फ्लैट करके इस तरीके से। और इसी तरह से आप सारे के सारे कबाब बना के ग्रिल पैन को गर्म कर लेंगे, उसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे और सारे के सारे कबाब बना के इस तरीके से आप जो है वो पका लेंगे ग्रिल के ऊपर। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर फ़ैट मौजूद है, इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड किया था, तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और हमने इसको तकरीबन आधा घंटे का वक्त भी दिया है। देखिए दोनों साइडों से अच्छे तरीके से आपने इनको पकाना है। पीटा ब्रेड मैंने सारी बना के रख ली थी और इसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि पीटा ब्रेड को हमने कबाब का फ्लेवर किस तरीके से देना है। आप चाहें तो पीटा ब्रेड जिस तरीके से मैंने तवे पे बनाई थी, आपके पास अवन नहीं है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त किस्म का इनको कलर आ रहा है और बहुत ही खुशबूदार किस्म के ये कबाब बनते हैं। देखिए मसाले इसमें बहुत ही कम जाते हैं,
लेकिन फिर भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब आपके कबाब पक जाएं और उनमें से जो थोड़ी फैट निकल रही है, थोड़ी उसका अरोमा, उसकी खुशबू, उसका जायका बाहर आ रहा है, तो आपने इस तरीके से अपनी पीटा ब्रेड लेनी है और कबाब के ऊपर डाल के आपने इनको सेकना है। ऑलरेडी बेक्ड हैं, ऑलरेडी कुक्ड हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनको फ्लेवर देना है कबाब का, और कबाब में से जो फ्लेवर निकल रहे हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर लगेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारी पीटा ब्रेड को दे देंगे। यानी हमने इसको डायरेक्ट तवे पे नहीं सेकना है, हमने इनको इन कबाबों के ऊपर सेकना है। एक ही साइड पे हम फ्लेवर देंगे, आगे पीछे नहीं देंगे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी पीटा ब्रेड को फ्लेवर देती जाऊंगी और बार बार कबाब जो हैं वो इनको निकाल लूँगी तो दूसरे बना लूँगी। सारे के सारे कबाब इसी तरीके से मैं बना लूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको मैं आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। मैंने एक लंबी डिश ली है और उसके अंदर मैंने पीटा ब्रेड 4 ली हैं, इसी तरीके से असेंबल की हैं। देखिए इनको अच्छे तरीके से कबाबों के ऊपर ही हमने फ्लेवर दिया है, फिर उसके बाद मैं इसको जो है कबाब उसके ऊपर इस तरीके से असेंबल कर दूंगी। देखिए ये 2 लोगों की सर्विंग है, 2 पीटा ब्रेड हैं, इसके ऊपर मैं 6 कबाब रखूँगी। जितनी भी आपने सर्विंग्स बनानी है आप इस तरीके से प्लेट में, डिश में इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लेबनीज़ जो रेस्टोरेंट्स हैं इसी तरीके से उनमें सर्व किए जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल किस्म का सैलड बनता है जो कि प्याज और पार्सले और उसके अंदर होती है एक अरेबिक हर्ब होती है सुमक, उसमें डाली जाती है सुमक। मैंने प्याज लिया है, वाइट प्याज मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने रेड वाला ही लिया है। आपके पास वाइट प्याज है तो वेरी वेल एंड गुड। और उसमें आप पार्सले काट के डालें और उसके ऊपर थोड़ा सा सुमक छिड़कें और बस रेडी है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर थोम डाल रही हूँ। थोम या गार्लिक मायो मैं आपको बेशुमार तरीक़ों से बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक डाल दूँगी, आप इनको लाजमी चेक कीजिएगा। मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने सिखाई हैं। जो शुगर पेशेंट हैं या डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी मैंने थोम बनाना सिखाया है, और आप इसको अलबेक थोम भी बनाना सिखाया। ये मैंने गार्लिक मायो बनाई थी वो मैं डाल रही हूँ, सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो ये ज़बरदस्त किस्म का मील हमारा रेडी है। जो लोग लेबनीज़ कुजीन मेरी तरह बेहद पसंद करते हैं उनके लिए ये ट्रीट है, बेहद ज़बरदस्त है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।